हाय फ्रेंड, देखिए प्रश्नावली 14.2 का है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सार्वजनिक अस्पतालों में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु का दर्शाता है। ठीक है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएंगे। आपका आयु में दिया हुआ है, संख्या आपको दिया हुआ है, रोगियों की संख्या दिया हुआ है। देखिए आपको दिया हुआ है 5 से आपको 15 है, 15 से 25, 25 से आपको 35 है, 35 से 45, 45 से आपको 55 है, 55 से आपको 65। ठीक है। आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी आपका दिया हुआ है। 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। ठीक है कि नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करके रख चुके हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए परेशानी में ना आइए आप लोग। ध्यान दीजिए। देखिए चलिए ठीक है। देखिए 5 से 15 है, 15 से आपको 25, 25 से आपका 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से आपका 65 हो गया। ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह IFX हम लोग निकाल लिए। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ जोड़िए 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 का आधा कितना होता है 10। ठीक है कि नहीं है। जब यहाँ पे 10 आ गया तो हम लोग वर्ग चिन्ह में 10 लिख देंगे। ठीक है कि नहीं है। उसी प्रकार से 15 और 25 जोड़िएगा तो आपका 40 आता है, 40 का आता है 20 आता है। ठीक है कि नहीं है। उतना प्रक्रिया ना करने के मन है तो देखिए क्या करिएगा कि देखिए वर्ग अंतर कितना के अंतर है, तो यहाँ देखिए 5 से 15 आया, यानी कि 10 रुपया बाहर गया है ना। फिर 15 से 25 यानी 10 10 का अंतराल चल रहा है ना जी, है कि बात नहीं है। तो जब 10 का यहाँ अंतराल चल रहा है तो यहाँ भी 10 का अंतराल चलेगा। ठीक है नहीं है। 10 रुपया, 10 के बाद कितना हो गया 20, 20 के बाद कितना है 30, 30 के बाद कितना है 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60 आ गया। ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए समझ में गया है। अब देखिए जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो FX कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से FX दिया उठेगा कि नहीं है, FX से है तो FX कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे कि F का जो बारंबारता का मान होता है और वर्ग चिन्ह का जो मान होता है दोनों का गुना कर दिए। ठीक है। 60 में आपको 10 में आपको 6 से गुना करना है तो 10 है 60 हो गया। FX का मान लिख दिए। फिर 11 में आपको 2 से गुना करना है तो 11 दूनी 22, 0 है तो 0 बैठा दीजिए। ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से 11 में 3 से 11 33, 33 है, लास्ट में 0 है तो 0 बैठा दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से आपको है 23 में आपको गुना करना है 4 से, तो 23 में 4 से गुना करते जो कि 92 में आता है, 0 है तो 0 बैठा देंगे। 14 में 5 से तो 14 बचे आपको 70 है तो 70 बैठा देंगे। ठीक है कि नहीं है। 30 में 60 में गुना करना है कितना से 5 से, तो 5 के 30, 30 लिख दिए, 0 तो 0 बैठा देंगे। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि बारंबारता को जोड़ देंगे। ठीक है नहीं है। तो टोटल जोड़ने के बाद आपको 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा था है 80 आता है। ठीक है कि नहीं है। और देखिए यहाँ पे देखिए FX जब जोड़िएगा आप लोग तो जोड़ने के बाद 28 30 आता है। कितना है यहाँ पे 2 8 3 0 है। ठीक है। 28 30 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 28 30 है। ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे बुक में आपको देखिए कितना बोला था, क्या निकालने के लिए कहा था आपको कि इन आंकड़ों को बहुलक निकालना है और माध्य ज्ञात करना। ठीक है कि नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन है ना, तो इनको करने बहुलक निकाल देना है, माध्य। चल हम लोग पहले बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है। देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है, जिसको H का ये है या तो कहीं कहीं I भी दे लगा। ठीक है कि नहीं है। उसको इंटरवल कहते हैं, H को हाइट कहते हैं, जिसका दूरी जो होता है देखिए यही जो दूरी होता है ना वही एज कहते हैं। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए तो एल ज्ञात करने के लिए हम लोग एल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए एल ज्ञात करने के लिए बारंबारता जो एफ होता है, जो बारंबारता में जाएंगे, बारंबारता में सबसे बड़ा जो होता है, ठीक है कि नहीं है, बड़ा के बाद में ठीक सामने वर्ग अंतराल ले जाएंगे और जो छोटली नीचा होता है सबसे कम वाला मान होता है वही जो कहलाता है आपका एल का मान कहलाता है। ठीक है कि नहीं है। तो इसमें आपको सामने आइए 23 के सामने है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन है 23 है। तो 23 के सामने वर्ग अंतराल में आप आइए, तो वर्ग अंतराल में आते हैं तो इसमें से जो छोटा होता है निचली सीमा होता है, यानी जो छोटा होता है वही एल कहलाता है। तो 35 यहाँ पे है तो एल का मान हम लोग 35 कर दिए। अब देखिए एक बात को ध्यान दीजिए, और F1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है वही F1 कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए आपको दिया हुआ 6 11 23 और 21 और 23 और 14 और फिर दिया हुआ है 5, तो सबसे बड़ा है कौन इसमें, तो 23 है। ठीक है कि नहीं है। तो 23 हो गया, तो यहाँ 23 है तो वहीं F1 कहलाता है। F1 हो गया ना। अब 1 के पहले कुछ जाएगा तो 0 आता है, तो F0 21 आ गया। F0 का मान कितना आ गया 21। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो अब F2 आएगा, है कि नहीं है। यहाँ 0 1 और यहाँ 2, तो F2 का मान कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है कि नहीं। तो 14 लिख दिए हैं। आप टोटल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आप लोग एज का मान 10 था तो 10 बैठा दिए ना, आपका टोटल मान बैठा दिए हैं कि एज एल
एल का मान 35 है और एच का मान 10 है, F0 का मान 21 है, F1 का मान 23 है और F2 का मान 14 है। ठीक है कि नहीं है। तब बहुलक बराबर सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग सूत्र का फॉर्मूला पुट कर दिए हैं। यहाँ देखिए एल का मान दिया होता तो एल का मान 35 प्लस के प्लस 23 का 23 कर देंगे। F1 है ना, तो F1 का मान यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। 23 तो 23 पुट कर दिए, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 21 तो 21 पुट कर दिए। ठीक है, इंटू फिर बटा में कर लेंगे, 2 गुना 23 है। ठीक है कि नहीं है, 2 गुना 23 देखिए 2 के 2 तो सूत्र में है। ठीक है कि नहीं है। F1 के तो मान आपको 23 है तो 23 कर दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। F0 है तो F0 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, F0 का आपका वैल्यू दिया हुआ है आपको 21 दिया हुआ था, 21 कर देंगे ना, याद ध्यान दीजिए। फिर देखिए माइनस है सूत्र में तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, F2 का मान कितना है, तो F2 का मान आपको 14 है तो 14 पुट कर देंगे, गुना का है तो गुना कर देंगे। H का मान कितना है, 10 है, देखिए H का मान यहाँ पर 10 है, 10 कर देंगे। 35 का प्लस कर देंगे। ठीक है कि नहीं है। अब 23 में से कैसे कितना बचेगा, 2। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए 23 दूनी कितना होता है, 46, यहाँ 46 लिख दिए हैं, माइनस का माइनस कर देंगे। ठीक है क्या नहीं। अब देखिए माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब दोनों को कर्जा में होगा, दोनों को मिला देगा तो प्लस में होगा, लेकिन कर्जे कहलाएगा, है की बात नहीं है, कर्ज खो के ही कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो 21 को और 14 को जोड़ दिए हम लोग तो आ गया 35, गुना कितना है 10 है तो 10 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे तो बराबर के बराबर 35 के 35। अब यहाँ 2 में 10 से गुना करेंगे, है ना, कुछ नीचे नहीं तो 1 मान लेंगे ना, 1 क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेते हैं। है चलिए हम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ 1 मान लीजिए। तो 10 दूनी कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखिए 46 में से 35 गया तो कितना बच गया 11। इसको नीचे कुछ नहीं है तो आपको 1 होता है, भीम का जोड़ होगा ना, भीम का जोड़ जानते हैं ना आप लोग, तो भीम का जोड़ 1 और 11 का लघुत्तम तो 11 होगा। 11 में गुना करेंगे हम लोग 35 से, देखिए ट्रिक से हम लोग गुना कर रहे हैं, 11 में 35 से गुना करें कितना आ गया है 385। तो 385 लिख दिए, प्लस का प्लस, 11 में 11 से भागा देंगे तो एक ही मरतबे, 1 में 20 से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो दोनों का जोड़ दें कितना आ गया 405। ठीक है कि नहीं है, 405 है, ये कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है आपको। ठीक है कि नहीं है। तो 405 भागा कितना हो गया 11, तो भागा दीजिएगा तो 36.81 आता है। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे 36.81 आ गया आपको माध्य अति बहुलक आ गया। ठीक है कि नहीं है, बहुलक बराबर आ गया 36.8। अब इसका निकालना है, कुछ ही हम लोग का निकालना है माध्य निकालना। ठीक है कि नहीं है। चलिए हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र होता है कि सिग्मा FX बटा F होता है कि बात नहीं था, माध्य का माध्य। अब देखिए सिग्मा FX है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो FX का वैल्यू कितना है 28-30 है ना, 28-30, तो यहाँ पे 28-30 बैठा देंगे, बटा का बटा एफ का जो वैल्यू है आपका, तो एफ का वैल्यू है 80, तो 80 बैठा देंगे ना, है ना 80 एफ का वैल्यू, जिसको बारंबारता कहते हैं। एफ का वैल्यू आपको 80 है तो 80 बैठा देंगे। माध्य बराबर देखिए, तो 1 0 से तो 1 0 पर खत्म कर देंगे, फिर लिखे माध्य बराबर कितना बच गया 283। तो यहाँ पे 283 बटा में 8 है तो 8 कर देंगे। ठीक है, इसका भागा दे दीजिएगा तो आता है 35 दशमलव, यहाँ पे देखिए 35.375 है, कितना है 35.357 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दशमलव दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है ना, 35.357 है। चलिए थैंक यू, मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद है। ठीक है, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।